नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र सुदामा चरित खंड काव्य, जो कि नरोत्तम दास की महत्वपूर्ण व्याख्याएँ हैं, उसकी 42 व्याख्याएँ हम अभी तक आपको पढ़ा चुके हैं। आज हमारी अगली व्याख्या है सुंदर महल मणि मानिक जटित अति, सुबरन सूरज प्रकाश मानो दे रह्यो, देखत सुदामा को नगर के लोग धाये, भरे अकुलाए जोई सोई पगे छवे रह्यो, बामणी के भूषण विविध विधि देखी कयो, जहाँ हो निकासो सो तमासो जग जोए रह्यो। ऐसी दफ़ा फिरी जब द्वारिका दरस पायो, द्वारिका के सरिस सुदामापुर है रह्यो। मणि माने मानिक, मणि और माणिक के। जटित माने जड़े हुए, उसमें गड़े हुए। सुबरन माने स्वर्ण सुंदर रंग, भूषण माने आभूषण गहने, तमासो माने तमाशा और छवि माने स्पर्श। प्रस्तुत अवतरण नरोत्तम दास के सुदामा चरित से अवतरित है। सुदामा अपने गांव के बदले हुए रूप में देखकर सोचने लगे कि मैं कहीं भटक तो नहीं गया हूँ, कहीं मैं कहीं और तो नहीं आ गया हूँ। लोग मुझे सही ढंग से गांव के बारे में बता भी नहीं रहे हैं। तब लोगों ने वास्तविक स्थिति बतलाई कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामापुर को ही द्वारिका के समान बना दिया है। अब इसकी व्याख्या देखेंगे हम। सुंदर महल मणि माणिक जटित अति, सुबरन सूरज प्रकाश मानो दे रह्यो। कवि वर्णन करता है कि उस बदले हुए नगर के महल मणियों माणिक्यों से जड़े हुए थे। सुबरन सूरज प्रकाश मानो दे रह्यो, उनका स्वर्ण मानो सूर्य का सा सुंदर प्रकाश दे रहा था। सुदामा को आया हुआ देखा तो नगर के लोग दौड़कर उनके पास आ गए। देखत सुदामा को नगर के लोग धाये, सुदामा को जैसे ही उन्होंने देखा तो उनके नगर के लोग उनके पास आ गए। भरे अकुलाए जोई सोई पगे छवे रह्यो, और जो भी उनके पास आया उसी ने एक एक करके सुदामा के पाँव का स्पर्श किया। बामणी के भूषण विविध विधि देखी कयो, सुदामा ने अपनी ब्राह्मणी अपनी पत्नी के बहुत प्रकार के आभूषण देखे तो कहने लगे कि जो ही मैं गांव से गया त्यों ही इधर यह तमाशा हो गया। जहाँ हो निकासो सो तमाशो जग जवे रह्यो, कि जैसे ही मैं गांव से गया पीछे से इतना अचंभित आश्चर्यचकित कर देने वाला तमाशा हो गया। ऐसी दशा फिरी जब द्वारिका दरस पायो, द्वारिका के सरिस सुदामापुर है रह्यो। सुदामा ने कहना चाहा कि मेरे यहाँ से जाने के बाद एक बहुत बड़ा भारी परिवर्तन आया है। द्वारिका का दर्शन करने अर्थात द्वारिका जाने और कृष्ण के मिलने का यह परिणाम हुआ है कि सुदामापुर द्वारिका के समान हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा यहाँ क्यों आए हैं तो सुदामा ने तो उनको अपनी पीड़ा नहीं बताई, लेकिन श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे, वो पहचान गए और उन्होंने उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी। सुदामा को अपने सुदामापुर के बदले हुए रूप को देखकर आश्चर्य हुआ, उसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है।
उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास अलंकार है, कविता छंद है। अगला है कनक दंड कर में लिए, द्वारपाल हैं द्वार, जान दिखायो सबनी ले या है, महल तुम्हार। कहो सुदामा हसत हो है, करी परम प्रवीण, कुटी दिखावहु मोहि वह, जहाँ बांभणी दीन। द्वारपाल सो तीन कही, कहीं पठबऊ यह गाथ, आए विप्र महाबली, देखऊ हो सनाथ। सुनत चली आनंद युत, सब सखियन ले संग, किंकिनी नुपुर दुंदुबी मनहुई, काम चतुरंग। कनक दंड माने सोने के बने हुए डंडे, प्रवीण माने निपुण चतुर, किंकिनी माने कर्दनी, नुपुर माने घुंघरू, चतुरंग माने 4 अंगों वाली सेना, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल। प्रस्तुत अवतरण नरोत्तम दास से अवतरित है। इसमें सुदामा को द्वारिका से लौटकर आने पर अपने सुदामा नगर बदले रूप में द्वारिका जैसे देखने को मिली, उसी क्रम में इसका वर्णन है। व्याख्या देखिए। कनक दंड कर में लिए, द्वारपाल हैं द्वार, जान दिखायो सबनी ले या है, महल तुम्हार। कवि वर्णन करता है कि सुदामा को एक महल के द्वार पर सोने का दंड धारण किए हुए द्वारपाल तैनात दिखाई दिए। गांव के लोगों ने सुदामा को ले जाकर उनका मकान दिखाया। कहो सुदामा हसत हो है, करी परम प्रवीण। उन्होंने सुदामा से कहा कि यह आपका महल है। सुदामा ने चतुराई दिखाते हुए हंसकर कहा कि मुझे वह कुटी दिखाओ जहाँ गरीब ब्राह्मणी रहती थी। कुटी दिखावहु मोहि वह, जहाँ बांभणी दीन, कि जहाँ मेरी ब्राह्मणी, मेरी पत्नी जहाँ रहती थी, मुझे वो कुटिया दिखाओ। द्वारपाल सो तीन कही, कही पटवहु यह गाथ। लोगों ने सुदामा की यह बात द्वारपाल से कही कि ये समाचार ब्राह्मणी के पास भेज दो कि महाबली सुदामा ब्राह्मण आए हैं। आए विप्र महाबली, कि महाबली सुदामा आए हैं, देखऊँ हों सनाथ, आप उन्हें देखकर सनाथ हो जाइए। सुदामा की पत्नी यह बात सुनकर आनंद युक्त हुई। सुनत चली आनंद युक्त, सब सखियन ले संग। सुदामा की पत्नी यह बात सुनकर आनंद युक्त हुई और सखियों को साथ लेकर चल पड़ी। उसके चलने से उसकी किंकिनी, नुपुर, दुंदुभी यानी कि कमर पे बांधने की जो कनकती होती है वो, नुपुर, उसके घुंघरू, दुंदुभी ध्वनि के रूप में दुंदुभी बजाई जाती है, मनहु काम चतुरंग, और सुंदरियों के रूप में कामदेव की चतुरंगनी सेना साथ चल रही है। सोने के महल देखकर सुदामा ने कुटी देखने की बात कहकर हास्य का परिचय दिया। सुदामा से मिलने जाती हुई उसकी पत्नी के वर्णन से कल्पना शक्ति का कवि का परिचय मिलता है। नेक्स्ट है हमारा सुबुद्धि कहती हैं, कही बांभणी आई के, यह कंत निज गेह, श्री जदुपई तिहु लोक में, कीन प्रगट निजु नेह। सुदामा उवाच, सुदामा जी कहते हैं, हमें कंत तुम जनी कहो, बोलो बचन संभारी, इह कुटी मेरी हुती, दीन बापुरी नारी। स्त्री उवाच,
मैं तो नारी तिहारिये सुधी संभारिये कंत, प्रभुता सुंदरता सबे दई रुक्मणी कंत। कंत माने स्वामी, यह माने यही, गे माने घर, निजु माने अपना स्नेह, यह माने यहाँ, हुती माने थी, बापुरी माने बेचारी। तो कहते हैं प्रसंग जो है नरोत्तम दास द्वारा अवतरित है। सुदामा के आने की सूचना दिए जाने पर उनकी पत्नी सखियों को साथ लेकर आभूषण पहने हुए उसी क्रम में सुबुद्धि और सुदामा से बातें करती हुई जा रही हैं। उसी चीज का यहाँ वर्णन किया गया है। कही बांभणी आई के यह कंत निज गेह, श्री जदुपति तिहु लोक में कीन प्रगट निजु नेह। सुबुद्धि ने आकर सुदामा से कहा कि हे स्वामी, आपका घर यही है। यदुवंश के स्वामी श्री कृष्ण ने तीनों लोकों में विलक्षण यह हमारा घर तैयार कराया है। सुदामा कहते हैं, हमें कंत तुम जनी कहो, बोलो बचन संभारी, यह कुटी मेरी हुती दीन बापुरी नारी। सुदामा बोले कि तुम हमसे कंत या स्वामी मत कहो, और जो भी ये बोल रही हो ना, सोच समझ कर बोलो। यहाँ मेरी कुटिया थी और उसी में गरीब बेचारी मेरी पत्नी रहती थी। सुबुद्धि ने कहा, मैं तो नारी तिहारिये सुधी संभारिये कंत, प्रभुता सुंदरता सबे दई रुक्मणी कंत। कि हे स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप याद कीजिए, पहचानिए, ये सब प्रभुत्व, ये सुंदरता रुक्मणी के स्वामी श्री कृष्ण की देन है। सुदामा और उनकी पत्नी के बीच हुई वार्तालाप को यहाँ बताया जा रहा है। भाषा कथ्य को व्यक्त करने में समर्थ है और वर्णन में स्वाभाविकता है। धन्यवाद।